Hi guys, welcome to the brand new video of Mindful Pratibha, and today in this video I am going to share tips and tricks in which you can improve your sleep cycle. So sleep cycle के ऊपर बहुत सारी videos हैं and why is it mostly insisted on कि आपको क्यों अपनी sleep cycle पे ध्यान देना है, because बहुत सारे factors हैं be it our physical और mental health जो कि हमारी sleep cycle पे dependent होते हैं. So ideally a person should have 7 to 8 hours of sleep and that too जो हमारा जो बॉडी टाइमिंग है, जो हमारा सोने का टाइम है वो भी फिक्स्ड होना चाहिए. बिकॉज आपने कभी देखा होगा कि जब भी आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है आप सुबह मॉर्निंग में एनर्जेटिक फील नहीं करते हो एंड यू फील काइंड ऑफ इरिटेटेड एंड यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग एक्साइटिंग. सो इस वीडियो में मैं डेफिनेटली वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करना चाहूँगी जिससे आपकी स्लीप साइकिल इम्प्रूव हो सके. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट जो कि आई थिंक सभी वीडियोस में बताया जाता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अपने से दूर रखने चाहिए एट द टाइम व्हेन यू आर स्लीपिंग. सो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं राइट. आजकल के टाइम में एक शॉर्ट रील है. सो ऑन एन एवरेज अगर आप कभी रियलाइज़ करो तो आप 100 से 150 रील्स तो एक बारी में ही देख लेते हो राइट. सो दैट्स नॉट गुड फॉर योर आइज़ एंड दैट्स नॉट गुड फॉर योर स्लीप साइकिल एज वेल. बिकॉज हमारी बॉडी से जो मेलाटोनिन रिलीज होता है वो रिलीज बंद हो जाता है व्हेन वी आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट आवर फोन व्हेन वी आर स्लीपिंग. सो आई वुड से कि जब आपका सोने का टाइम है, लेट्स से इफ यू वांट टू स्लीप एट 12 AM एट नाइट राइट, देन हाफ एन आवर बिफोर आप 11:30 तक ही अपना फ़ोन यूज़ करें. बिकॉज वो ब्लू रेज से ही हमारा जो नॉर्मल स्लीप रूटीन है वो डिस्टर्ब होता है. सो डेफिनेटली कीप योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ऑफ. Secondly, I would say you can try taking a very warm shower. So जब हम warm shower लेते हैं हमारा mind and body बहुत completely relax हो जाता है and आपके दिन की पूरी थकावट उससे दूर हो जाएगी. So definitely आप ये ज़रूर try करना that whenever you feel so exhausted and you feel कि आज आपने बहुत काम कर लिया है, so definitely try having a warm shower for at least 10 minutes and then you will definitely have a good sleep. नेक्स्ट थिंग विच आई वुड सजेस्ट इज़ कि आपको अपना रूम जो है वो कम्प्लीटली डार्क रखना है. देयर शुड नॉट बी एनी डिम लाइट एज वेल. सो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि आई यूज़ टू कीप माई डिम लाइट ओपन बिकॉज मुझे अंधेरे में सोने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी. बट व्हेन आई रियलाइज दिस थिंग कि उस डिम लाइट से ही मुझे डिस्टर्बेंस होती है सोने में, तो आई रियलाइज कि आई शुड चेंज दिस हैबिट ऑफ माइंड एंड आई हैड ट्राइड कीपिंग माई रूम completely dark and I was able to sleep better. So definitely you should also try this thing कि आप अपने रूम की जो डिम लाइट है वो completely off रखें and you will be able to sleep in a better way. नेक्स्ट थिंग विच आई वुड से इज़ कि आप एक हर्बल और ग्रीन टी ज़रूर ड्रिंक करें. आई स्पेशली लाइक ड्रिंकिंग कैमोमाइल टी एट नाइट बिकॉज कैमोमाइल इज़ वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ. इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड डेफिनेटली इससे स्लीप बहुत अच्छी आती है. सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप डेफिनेटली ट्राई हैविंग सम ग्रीन और हर्बल टी एट नाइट एंड यू वुड स्लीप बेटर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड से आप जर्नलिंग ज़रूर करें. सो ये जर्नलिंग किसी भी टाइप की हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट डे आपको बहुत सारे टास्क करने हैं एंड योर माइंड इज़ टोटली लाइक ओवर बर्डन विद सो मेनी टास्क यू आर सपोज टू डू नेक्स्ट डे. सो डेफिनेटली आई वुड से इसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप टास्क जर्नलिंग लिखें जिसमें आप एक टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है. उससे क्या होता है कि जो आपका मेंटल बर्डन है वो एक पेपर पे आ जाता है एंड देन यू विल फील रिलैक्स्ड कि ओके नाउ योर जो एक मेंटल लूप है जो एक सर्कल में चल रहा है वो बंद हो जाएगा व्हेन यू स्टार्ट जॉटिंग डाउन दोज पॉइंट्स राइट. सो आप टास्क जर्नलिंग कर सकते हैं. आप वो लिख सकते हैं कि आपने दिन में कुछ अचीव किया है या आप ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग कर सकते हैं. सो एनी टाइप ऑफ जर्नलिंग इज़ फाइन बट अगर आप सोने से पहले करेंगे तो इट वुड बी गुड फॉर योर सबकॉन्शियस माइंड एज वेल. एंड आई वुड से कि जब हमारा पूरा दिन का सारा कुछ रूटीन पूरा हो जाता है उसके बाद हमारा माइंड जो होता है वो कम्प्लीटली रिलैक्स स्टेट में होता है जब वो बहुत कुछ चीज़ें सोच पाए राइट. सो आई वुड से जर्नलिंग करने से आपको एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम भी मिलता है और आप बहुत अच्छा सो भी पाएंगे.
Next thing which I would definitely say is कि have some sunlight in the morning time for 5 to 10 minutes. सो ये चीज़ मैंने पहले भी इंसिस्ट करी थी कि हमारे को सनलाइट एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज़ होने के लिए. एंड सेम चीज़ ये होती है कि व्हेन देयर इज सनलाइट एक्सपोजर देन डेफिनेटली वो चीज़ हमको रात में भी हेल्प करेगी बिकॉज उससे हमारा बॉडी का मेलाटोनिन बैलेंस्ड आउट रहता है. सो सनलाइट एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड ऑलवेज ट्राई टू वेकिंग अप एज अर्ली एज पॉसिबल बिकॉज आप जितना जल्दी उठ पाएंगे उतनी आपकी बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी बिकॉज हमारी जो बॉडी साइकिल है वो सन के हिसाब से ही काम करती है. सो आप यूजुअली देखेंगे कि आफ्टर 7 PM आवर एनर्जी लेवल्स आर यूजुअली डाउन and the same thing happens with our digestive health as well. So I would definitely say ki try to wake up as early as possible. And yeah, these are the points which I wanted to discuss. Let me know how did you find this video. Do like and subscribe. Bye bye.